Hello and hi, good morning to everybody. Today I am going to make or teach the new rules of grammar. The name of grammar is voice, that means active and passive se, which is very important for competitive point of view. It is always asked day in competition or 12th examination se. Dear student, I have already told in many videos to know the grammar से we must have a knowledge of translation से. If I know the translation, I can solve all types of grammar से. To know the grammar, no problem से. So today I am going to start the rule of voice. Please follow me. And एक्टिव टू पैसिव, इसको वॉइस कहते हैं. ठीक है, और ये दो तरह का है, एक्टिव एंड पैसिव. क्वेश्चन एक्टिव में होगा तो आपको पैसिव बनाना है और पैसिव में होगा तो एक्टिव बनाना है. अगर मैं एक्टिव से पैसिव बनाना जान जाऊंगा तो पैसिव से एक्टिव बनाना भी जान जाएंगे. तो सबसे पहले हम हाउ टू चेंज क्वेश्चन एक्टिव इनटू पैसिव से, कैसे हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना है उसको आप समझिए. ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, है ना. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे हम. आई हैव गिवन 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4. इफ यू फॉलो दिस रूल 100% इट इज गारंटी टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. तो एक्टिव टू पैसिव बनाने का नियम क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे. ठीक है, मी का आई हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, अर्स का बी हो जाएगा. ठीक है, इट मीन दैट मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई, हर इज ऑब्जेक्ट ऑफ सी, हिम इज ऑब्जेक्ट ऑफ ही, यू इज ऑब्जेक्ट ऑफ यू, अस इज ऑब्जेक्ट ऑफ वी, देम इज ऑब्जेक्ट ऑफ दे. आप समझ गए. उसके बाद क्या कह रहे हैं, इज आर एन का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो. जैसे अब पहला सेंटेंस देखिए, आई लव हर, तो मैं उससे प्यार करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया. इसका मतलब है उसमें इज आर एम का प्रयोग होगा. मैं अभी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको बताएंगे. दूसरा कहता है वाज अवेयर, जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो. ठीक है, उसको भी अभी बताएंगे. और फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो. ठीक है, उसके बाद कहता है कि वर्ब का तीसरा रूप लेंगे. पैसिव वॉइस बनाने में एक्टिव में जो भी वर्ब का रूप हो, लेकिन पैसिव में वो वर्ब का तीसरा ही रूप रहेगा. उसके बाद रूल से बाय लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे. तो चलिए सर, आप इसको बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ इस रूल से. पहला क्वेश्चन, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ. तो सबसे पहले कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है. तो हमें ऑब्जेक्ट खोजना. ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी ये हर ऑब्जेक्ट है. अब इसका हमको जो सब्जेक्ट करना है तो क्या होगा, हर का क्या हो रहा है, सी हो रहा है. ठीक है, सी हो रहा. उसके बाद दूसरा क्या कह रहे हैं कि दूसरे रूल में कह रहे हैं अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ताते थी में चला गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज आर एम का प्रयोग होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, सी इज. ठीक है, सी के लिए इज आएगा. उसके बाद वर्ब का कैमा रूप आएगा, तीसरा रूप आएगा. लव का तीसरा रूप क्या होगा, लव्ड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या आ रहे हैं, रूल से बाय आ रहा है, ये बाय हो गया. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे. अब यहाँ पर सब्जेक्ट को ने शुरू में आई, तो उसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मी. ये हो गया मी. ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया. उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, सी लव्स मी, है ना, वह मुझसे प्यार करती है. यानी ये सारा जो 4 क्वेश्चन दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. ठीक है, ताते ती पर आ रहा है. तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ मी, मी का सब्जेक्ट आई होगा, हम आई दे दिया. आई के लिए फिर क्या आप लेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, आई एम. फिर क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, तो लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा. फिर रूल से बाय है, बाय दे देंगे. फिर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे. सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी का क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हर हो रहा है. ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर.
ठीक है। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी किल ए स्नेक, हम लोग एक सांप को मारते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए स्नेक, ए स्नेक, यहाँ पर एक स्नेक है, एक सांप है, अगर स्नेक से होता तो आर देते, एक स्नेक है तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे इज। अब किल वर्ब का तीसरा रूप, किल का तीसरा रूप क्या होगा, किल इज द स्टेट फॉर्म ऑफ किल, किल्ड हो गया, और फिर रूल से बाय देंगे, है ना, और फिर लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट कौन है बबुआ, बी है, बी का ऑब्जेक्ट कौन है, अस, तो यहाँ पर अस लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ही हेल्प्स द पुअर, है ना, वो गरीब को मदद करता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द पुअर, तो द पुअर हो गया। अब ये पता है कि द पुअर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। सिंटैक्स का रूल बता चुके हैं, इसमें वीडियो नहीं बनाया है, इंशाल्लाह जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको कहाँ पर इज आर का प्रयोग होगा आपको पता चल जाएगा। द पुअर के साथ हम आर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लेंगे, हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है बाबू अरे। उसके बाद रूल से क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, बाय दे दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ही है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हिम, ठीक है, बाय हिम। प्लीज राइट डाउन इट। यस, तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, कहता है कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो यानी वर्ब का दूसरा रूप, तो क्या लगाएंगे, बाद आर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले जो दिया था आई लव दिया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो इज आर एम का प्रयोग कर रहे थे। अब जो है लव्ड है यानी वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या लगाएंगे, या तो बाद लगाएंगे, बर लगाएंगे। रूलवा तो भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो बाद और वर्ब भी यूज्ड है, तो बाद या वेयर का प्रयोग होगा। सी ये जो है लव्ड है, वर्ब का दूसरा रूप है, तो बाद का प्रयोग होगा सी के लिए, सी वॉज, और वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी दूसरा तीसरा लव्ड ही है, तो लव्ड हो जाएगा। उसके बाद रूल से बाय दिया, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आई का मी कर दिया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी लव्ड मी, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आई, आई के लिए क्या देंगे बबुआ रे, वाज, ठीक है। उसके बाद लव्ड तीसरा रूप है ये है, दूसरा तीसरा लव्ड ही है, और रूल से बाय दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, सी को ऑब्जेक्ट कर हुआ, हर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी किल्ड ए स्नैक, और पहले जो बना रहे थे बी किल ए स्नैक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और ये है बी किल्ड ए स्नैक ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए स्नैक, ठीक है, ए स्नैक, ठीक। अब यहाँ पर एक स्नैक है तो क्या हो जाएगा, बाद या बियर, ये किल्ड है, एक स्नैक यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अनुसार हम बाद लेंगे। और अगर रहता स्नेक से तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ए स्नेक वॉज किल्ड, वर्ब का तीसरा रूप किल्ड भी है, और रूल से बाय, और उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से चौथा क्या कह रहे हैं, ही हेल्प द पुअर, द पुअर, द पुअर, उसके बाद क्या चीज़ है, द पुअर, ये पुअर है ना, तो इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हेल्प्ड वर्ब का तीसरा रूप तो है ये है हेल्प्ड, और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। प्लीज राइट डाउन इट वंस अगेन। रेडी। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इससे पहले मैंने प्रेजेंट और पास्ट वाला बना रहे थे, अब बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। और ये सीखने के बाद 4 क्वेश्चन आपको SW दिया है वो आपको बनाना है, और उसके बाद इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम and please send any message on comment box, I will check and I will rectify everything say what you have told it. तो सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज प्लेइंग लीडो, तो सीता लीडो खेल रही है, ये चला गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, है ना। तो कहता है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सर, क्वेश्चन पहला क्या है, सीता इज प्लेइंग लीडो, तो लीडो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो लीडो का तो लीडो ही होगा, ऐसा नहीं कि बबुआ रे क्रिकेट दे देना, लीडो। अब लीडो एक है ना, ये एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज बीइंग, क्या हो जाएगा, इज बीइंग, ठीक है, इज बीइंग। उसके बाद क्या बता रहे हैं, वर्ब का तीसरा रूप,
तो प्लेन का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? प्लेट। क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा। रूल से क्या है? बाय। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना। सीता सब्जेक्ट है तो सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हर लिख देना, सी रहेगा तब हर देना है। तो प्लेड बाय सीता, ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और दूसरा क्वेश्चन उसी तर्ज पर है, सीता वाज प्लेइंग लीडो। दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए इसको बनाते हैं बेटा रे। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे लीडो। ठीक है, लीडो एक है तो वाज बीइंग क्या हो जाएगा? वाज बीइंग, वाज बीइंग। अब वर्ब का तीसरा रूप प्लेड। ठीक है, प्लेड। रूल से क्या ले रहे हैं? बाय। उसके बाद क्या ले रहे हैं? ठीक है, सीता सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सीता का सीता ही होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। और इसी से संबंधित मैं 4 क्वेश्चन दिया हूँ, उसको आप बनाने का प्रॉब्लम करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो तो आप हमें सेंड एवरी मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल चेक एंड आई विल रेक्टिफाई एवरीथिंग। से राइट डाउन इट प्लीज़। हाँ सर, देखिए अगर प्रश्न में हैज़ हैव हैड रहे, आपको पता है ना हैज़ हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर क्वेश्चन में हैज़ हैव हैड रहे तो पैसिव वॉइस में क्या कर देना? बीन का प्रयोग कर देना है, यानी हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया, आई हैव गिवन 2 क्वेश्चन। ठीक है, पर्टेनिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रूल में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता था। ऑब्जेक्ट द, पहला क्या हो गया? द ताजमहल, ताजमहल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ताजमहल कैट है? एक है, तो क्या हो जाएगा? हैज़ बीन हो जाएगा। ठीक है, हैज़ बीन। अब वर्ब का तीसरा रूप, ऑलरेडी सीन तो तीसरा रूप है, ये सीन लगा दिया। ठीक है, और रूल से बाय लिखेंगे। उसके बाद क्या है? और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट को ना आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ये हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? वी हैव किल्ड ए स्नैक से, तो ऑब्जेक्ट ए स्नैक हो गया, ए स्नैक। उसके बाद क्या है? एक स्नैक है तो यहाँ पर हैज़ बीन क्या हो जाएगा? हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन। अब वर्ब का तीसरा रूप किल्ड। ठीक है, उसके बाद रूल से बाय आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन इट। ओके, तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर प्रश्न में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इटीसी रहे तो पैसिव वॉइस में क्या कर देना? बी का प्रयोग करना है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ, आई कैन डू दिस जॉब, अभी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर से। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस जॉब। ठीक है, दिस जॉब। उसके बाद क्या करना है? ये कैन है तो कैन भी हो जाएगा, ये कैन भी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैन भी, दिस जॉब कैन बी। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लेंगे, तो डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। फिर रूल से बाय लेंगे, बाय हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी हो गया। ठीक है, इसी तरह से लाइक दैट we will try to make the second question. We should respect our teacher से। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में should भी हो जाएगा। our teacher ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट भी वही होगा, our टीचर। अगर यहाँ पर खाली एस रहता तब भी होता सब्जेक्ट। ठीक है, तो our टीचर से उसके बाद क्या होगा? should be, क्या हो जाएगा बबुआ रे? should बी। अब वर्ब का तीसरा रूप, रेस्पेक्ट का तीसरा रूप क्या होता है? रेस्पेक्टेड। और रूल से बाय लेंगे, उसके बाद बी का आस कर देंगे। ठीक है, प्लीज राइट डाउन इट। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं अगला रूल देखने का कोशिश करूंगा। अगर प्रश्न में प्लीज और काइंडली रहे, ठीक है, तो क्या करना है? उसको हटा करके शुरू में खाली यू आर रिक्वेस्टेड टू दे देना, बस। आप देखिए यहाँ पर प्लीज है, खाली इसको हटा दीजिए और वहाँ पर जोड़ दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सब सेंटेंस उठा दीजिए। तो ये फिर प्लीज और काइंडली लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट प्लीज और काइंडली आफ्टर पुटिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो प्लीज को हटाइए और वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड दे दीजिए। तो क्वेश्चन प्लीज हटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू दे दिया।
यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद उतार दीजिए, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ब्रिंग ए कप ऑफ टी। उसी तरीके से दूसरा काइंडली, कहीं भी देखिए काइंडली हटाइए उसको, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू दे दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना, टू डू इट, प्लीज राइट डाउन इट। चलिए सर, अब मैं आपको इम्परेटिव और ऑर्डर वाला बताते हैं, ठीक है। इम्परेटिव ऑर्डर मतलब कैसे पहचानेंगे कि लेट का प्रयोग करेंगे। अगर शुरू में प्रिंसिपल वर्ब आता है तो प्रयोग करेंगे। प्रिंसिपल वर्ब मतलब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया। पोस्ट द लेटर मतलब लेटर को छोड़ दो, पोस्ट माने गिराना है, छोड़ना, प्रिंसिपल वर्ब आ गया। इन्फॉर्म माने सूचना देना, ऑर्डर में यानी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, इम्परेटिव कर रहे हैं, या किल द स्नेक किसी को बोल रहे कि सांप को मारो। तो पहचानेंगे कैसे, शुरू में प्रिंसिपल वर्ब रहेगा, और अगर इसी के आगे हम प्लीज और काइंडली दे देंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर से। अगर वो हट जाएगा तो प्रिंसिपल वर्ब आ जाएगा, तो इस रूल से बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, लेट का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेट, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब शुरू में आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसी के बगल में ऑब्जेक्ट है, द लेटर। फिर रूल से क्या है, बी दे दिया, वर्ब का तीसरा रूप शुरू में है, पोस्टेड। पोस्टेड का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, पोस्टेड। ये कंप्लीट हो गया बेटा। फिर दूसरा देखिए, इन्फॉर्मिंग द पुलिस। अरे भाई, हमने किसी को बोल रहे हैं पुलिस को इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्मिंग प्रिंसिपल वर्ब शुरू में है, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट का प्रयोग हो जाएगा। लेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसी के बाद द पुलिस रूल से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी दे दिया, वर्ब का तीसरा रूप इन्फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तीसरा, ये 2 खत्म हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, अरे भाई किल द स्नेक, किसी को बोल रहे हैं भाई साहब को मार दो, मतलब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किल प्रिंसिपल वर्ब आ गया, तो लेट से बन जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट द स्नेक हो जाएगा, द स्नेक हो गया। फिर रूल से बी और किल्ड। ओके, इनफ, प्लीज राइट डाउन इट। नाउ आई विल ट्राई टू नो द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, डू डज डिड। एकदम आसान है, घबराइए जरा से भी नहीं, एकदम इंशाल्लाह बनेगा। पूरे वीडियो को गौर से देखिएगा, और ट्रांसलेशन अच्छी है तो एकदम पूरी ग्रामर की आप तैयारी कर लेंगे। तो डू डज, आपको पता है ना, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है। अगर शुरू में डू डज हो तो या तो इस देंगे, या आर देंगे, एम देंगे, इसका फैसला ऑब्जेक्ट करेंगे। मैं 2 एग्जांपल से आपको ये क्लियर कर देंगे। और शुरू में अगर डीड हो तो बाद या वर का प्रयोग करेंगे। चलिए सर, 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिया हूँ, डज से लव मी और दूसरा डीड से लव मी। ये डज देख रहे हैं, तो इसका मतलब या तो शुरू में ही होगा, या आर होगा, एम होगा। क्या होगा, बोलिए बच्चों, क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया। डू डज, ये तो शुरू में या तो ही होगा, या आर होगा, या एम होगा, तो ये फैसला करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन, प्रिंसिपल वर्ब के बाद। प्रिंसिपल वर्ब के बाद कौन है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई के लिए क्या लेते हैं, एम, तो एम हो जाएगा। अब यही ऑब्जेक्ट आई बन के आ गया। वर्ब का तीसरा रूप ले लेंगे, लव्ड ले लेंगे। फिर रूल से बाय हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, बाय हर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्या बता रहे हैं, डिड सी लव मी। तो सर डिड के वजह से या तो बाद लेंगे या वर लेंगे, तो ये बाद लेंगे या वर लेंगे, ये फैसला ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई होगा, आई के साथ हम क्या लेते हैं, वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज पहले हो जाएगा, वाज आई, उसका वर्ब का तीसरा रूप, एंड लव्ड बाय हर। प्लीज राइट डाउन इट देन। And I am very happy to teach you about the rule of voice. Inshallah, if you follow the rules of voice step by step, 100% I will assure you, you can make all the question pertaining to voice. Whatever this questions is asked in 12th standard or competitive examinations. If you like my video, please share and subscribe. Have a nice day. See you again. I will meet in our next video. Allah Hafiz. Have a nice day. See you again.